शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ अथ अतएव अभिदेहि कृपा करके बताइए। अंग हे शुद्ध गोस्वामी मनः मन अनुकूलम हमारी मनोवृत्ति के उपयुक्त प्रभाष से आप कहे भागवत महान भक्त प्रधान प्रमुख यत आह जो कुछ उससे कहा व्यासकी सुखदेव गोस्वामी ने आत्मविद्या दिव्य ज्ञान में विशारद पटु नृपतिम राजा से साधु अत्युत्तम पृष्ठ पूछे जाने पर हे शुद्ध गोस्वामी अनुवाद। हे शुद्ध गोस्वामी आपके वचन हमारे मनों को भाने वाले हैं, अतएव कृपा करके आप हमें यह उसी तरह बताइए जिस तरह से दिव्य ज्ञान में अत्यंत कुशल महान भक्त सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के पूछे जाने पर उनसे कहा। तात्पर्य जो ज्ञान सुखदेव गोस्वामी जैसे पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा प्रदान किया जाता है और फिर शुद्ध गोस्वामी जैसे व्यक्ति द्वारा जिसका अनुसरण किया जाता है वह सदा शक्तिशाली दिव्य ज्ञात होता है, इसीलिए वह अंतर्ग्राही तथा समस्त विनीत जिज्ञासुओं के लिए लाभप्रद होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत शुद्ध भक्तिमय सेवा हृदय परिवर्तन नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमद् स्वामिने नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज आगे हम जो ये अध्याय है उसका अंतिम श्लोक है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मिस आगे हमने देखा कि जो मनुष्य के अलग अलग अंग है उसकी जो तुलना है वो अलग अलग तरीके से की गई है। मिस हमने पिछले श्लोकों में वो देखा कि किस तरह सब चीज का तुलना है वो की गई। अगर वो चीज अगर भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं हम तो उसका सही यूज है, अगर वो नहीं करते हैं तो फिर वो जैसे मिस अलग आँख है तो मोरपंख में आँख है इसके समान है, और जो कर्ण है वो सांपों के बेल के समान है। ऐसे ही जो अलग अलग अंग है शरीर के और जो कार्य है उसका वो कार्य के अनुरूप उसका उपयोग हम नहीं करते हैं भगवान की सेवा में तो वो जो है वो व्यर्थ है। तो आज जो मिस कल का श्लोक हमने देखा कि उसमें लिखा था कि जो हृदय है वो अगर वो भगवान की भक्ति में नहीं लगता है तो वो फौलाद का बना है, मतलब इंग्लिश में है कि स्टिल हार्टेड। तो हम देखते हैं कि आजकल मिस बहुत सारी चीज हमारे आसपास घटित होती है, लेकिन वो चीज से हम प्रभावित तब होते हैं जब वो चीज हमारे कुछ नजदीक संबंधित लगती है तब। जैसे मैं मेरा उदाहरण दूं तो सबसे पहले मैं जब मेरा इंटर्नशिप खत्म हुआ और जब मैं हॉस्पिटल में ज्वाइन किया एज ए मेडिकल ऑफिसर तो सर पहली ड्यूटी मेरी सीधी आईसीयू में लगी थी। तो आईसीयू में हर दिन का यही रहता है कि हर दिन मिस मल्टी स्पेशलिटी बहुत बड़ी हॉस्पिटल थी तो एक दो पेशेंट ऐसे ही हर दिन मरते हैं। तो शुरुआत में जब नया था तो थोड़े दिन हफ्ता 15 दिन लगा कि वो ये व्यक्ति मर गया, तो इसका थोड़ा वो मिस अंदर हृदय में रहता है कि खिन्नता एक दुख का अनुभव रहता है। लेकिन वही चीज फिर बार बार मेरे साथ घटित होने लगी तो फिर क्या है वो एक नॉर्मल रूटीन बन गया। जैसे हम देखते हैं कि मिस सपोज हम शुरुआत में जब भक्ति में आते हैं और हमको बताया जाता है कि माला करना है या फिर मंगला आरती में उठना है तो 4:30 बजे मतलब एक ऐसा लगता है कि ये कौन सा टाइम बता दिया कि ये उठने के लिए हम हमारे लिए बहुत कष्टदायक है। जैसे मैं पहली बार मैं मंदिर आया और मुझे बताया कि हमारे यहाँ 4:30 बजे मंगला आरती होती है तो मुझे ऐसा लगा कि मिस
मैं ऐसा सोच रहा था कि 4:30 बजे आना है, तो मतलब मैं हम वहां से 4 किलोमीटर दूर रहते थे, मैं जब स्टडी कर रहा था तब, तो मतलब कम से कम हमको 1-1.5 घंटे पहले उठ के या निकलेंगे तब यहाँ पहुंच पाएंगे। मैं तो इतने जल्दी कौन उठता है, ये लोग भी आते होंगे कि नहीं, पहले मेरे मन में प्रश्न यही था, क्योंकि 4:30 बजे आजकल उठना मतलब बहुत ऐसा लगता है कि ये कौन क्या बता दिया हमको ऐसा। लेकिन धीरे धीरे आना चालू हुआ, देखा तो पता चला कि ये सब जो है वो इन लोगों का रूटीन है ऐसा। तो ऐसे ही हम कुछ किसी भी चीज है उसमें हम हैबिचुअल हो जाते हैं, तो उससे हमको वो चीज जो है वो सही है या गलत है वो हम भेद नहीं कर पाते। जैसे ही हम भरूच से है, तो मिस बाहर के कोई भक्त आते हैं, तो वहाँ की हवा जो है उससे हमको इतना प्रभावित नहीं होता है, लेकिन बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो उसको तुरंत पता लग जाता है कि स्मेल जो है वो खराब आ रही है, क्योंकि हम जो है वो एनवायरनमेंट में रहने के लिए सेट हो गए हैं। तो हमको अगर थोड़ी बहुत है ज्यादा होती है तब पता चलता है कि ये हवा जो है वो स्मेल जो खराब आ रही है उससे हम प्रभावित होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत होता है तो पता नहीं चलता है। ऐसे ही मिस वहां जो कार्य करते हैं कंपनी में, जो आसपास एरिया होता है उसमें रहते हैं, तो देखते हैं तो पता चलता है कि ये लोग कैसी कंडीशन में रहते हैं। मिस एक्चुअली देखा जाए तो पशु की कंडीशन हो ऐसी कंडीशन में रहते हैं। इसमें हालांकि मैं बीच में वो जो मोबाइल वैन होती है उसमें जाके अलग अलग गांव में भी पेशेंट देखते थे, तो पता चलता था कि कुछ कुछ कंपनी के पास में इतनी बड़ी गंदी गटर की नाली निकली होती है, और उसमें पास में ऐसे छोटा सा ताड़पत्री डाल के कुछ घर जैसा बना के उसमें रहते हैं। मतलब वहां से गुजरते हैं तो भी आप सांस नहीं ले पाते हैं। ऐसी कंडीशन में वो लोग हर दिन 24 घंटे वहीं पे रहते हैं, मतलब 24 घंटे मतलब कि वो उसका जो काम नहीं है उसके अलावा वो वहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी उसको कुछ दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि वो जो एनवायरमेंट है उसमें हम एक तरीके से हैबिचुअल हो गए, मतलब उससे हम ग्रहण कर लिया है कि ये जो है वो हमारे लिए नॉर्मल है ऐसा। जैसे ही हम उदाहरण के तौर पे ले, तो जो हम देखे कि हम प्रसाद ग्रहण करते हैं फिर हम मल त्याग करते हैं, हमारे लिए जो वो एक त्याज्य वस्तु है, हम उसके आसक्त नहीं होते हैं। और जैसे ही हमारा कार्य हो जाता है तो जो पीछे का कार्य है वो डुक्कर का कार्य है, सुअर जो है वो उसके लिए तैयार रहते हैं। क्यों? प्रभुपाद अपने एक लेक्चर में बताते हैं कि जो सुअर है वो हमेशा मल कहाँ है वो ढूंढता रहता है। उसको अगर आप हलवा भी दोगे या फिर कुछ और स्वीट भी दोगे तो उसको वो अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रकृति है वो ऐसी चीज के प्रति आसक्ति है कि वो जो चीज है वो ऐसी ग्रहण करेगा कि जो उसका गुण है उसके अनुसार। जैसे ही हम जो है वो हम कैसे गुण में है उसके अनुसार फिर हम जो है वो उस चीज से बाधित हो जाते हैं। जैसे मिस प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं कि कोई व्यक्ति है वो अच्छा कार्य करना चाहता है, वो व्यक्ति कार्य करता है और वो सोचता है कि मैं सबसे जो है सामाजिक कार्य है, किसी का अच्छा करना, किसी का बुरा नहीं करना, ऐसा सब कार्य करते हैं। तो वो सोचता है कि मैं जो है वो समाज में आदर्श व्यक्ति हूँ और मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो सही है। एक तरीके से देखा जाए तो वो सही है, वो किसी का बुरा नहीं कर रहा है तो वो गलत नहीं है, लेकिन वो भी एक गुण में आके बाधित हो जाता है। मतलब जो ये अच्छा कार्य करना है, किसी का बुरा नहीं करना है, वो एक्चुअली देखा जाए तो वो जो है वो सत्व गुण का कार्य है। मतलब जैसे देखा जाए एक गुण से दूसरे गुण में, दूसरे से तीसरे गुण में, ऐसे हम ऊपर आते हैं, तो ऊपर आने के बाद भी अगर हम सत्व गुण में आके भी स्थित हो जाते हैं तो वो भी एक तरीके से हमको बाधित करता है। क्योंकि फिर हम सोचते हैं, सपोज कोई हम उदाहरण ले कि कोई साइंटिस्ट है या फिर कोई एक कवि में पोएट्री लिखते हैं, वो अपनी रचना करते हैं, फिर रचना करके वो सोचते हैं कि मैंने जो किया वो अधिक सर्वश्रेष्ठ है, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मेरे जितना कोई जानता नहीं है। जैसे हम साइंटिस्ट ले लें, तो एक साइंटिस्ट कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फिर दूसरा आता है और वो सोचते हैं कि ये सही है या गलत है, और उसको अगर क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट किसी को चाहिए तो क्या करेगा, उसको नीचा दिखाएगा। जैसे हम भौतिक जगत में देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को मान चाहिए तो हालांकि हमको नहीं मिलने, हम लेने के लायक नहीं है, हमको मिलेगा नहीं, तो हम दूसरे को नीचा दिखाएंगे ताकि जो व्यक्ति है दूसरा वो हमको मान दे सके ऐसे। तो प्रभुपाद जी एक और लेक्चर में बता रहे थे, शायद मैं वो व्यक्ति का नाम भूल गया, वो एक साइंटिस्ट है इंग्लैंड के और एक इंडियन साइंटिस्ट थे, वो दोनों मिलके कन्वर्सेशन कर रहे थे, तो चर्चा कर रहे थे। तो उसमें कुछ उन्होंने जो आविष्कार किया था उसके बारे में उन्होंने बताया कि ये जो चीज है वो ऐसे कार्य करती है और मैंने इसका आविष्कार किया है ऐसा। हालांकि साइंटिस्ट जो आविष्कार करते हैं उसमें एक पैटर्न रहता है कि उसको वो पैटर्न रजिस्टर करवाना होता है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें उन्होंने क्या किया, जो भारतीय साइंटिस्ट थे उन्होंने उस साइंटिस्ट को बताया, तो उन्होंने वो चीज ले ली उनसे और उन्होंने अपने नाम पे रजिस्टर करवा दी। मतलब कि जो आविष्कार दूसरे ने किया था
लेकिन वो अपने नाम पे ले लिया और अपना नाम पे पैटर्न करवा लिया। तो ऐसे हम देखते हैं कि जो भौतिक जगत है उसमें व्यक्ति जो है वो दूसरे की चीज कैसे हड़पना है और दूसरे से कैसे मान लेना है और दूसरे को कैसे नीचा दिखाना है, वो हमेशा यही कार्य करने में लालायित रहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी है उन्होंने अलग अलग तरीके से जो कंपैरिजन की है ह्यूमन शरीर, मनुष्य शरीर के अंगों की, तो वो ऐसा नहीं है कि वो मनुष्य जो है उसको नीचा दिखाना है। हालांकि अगर वो जो उपदेश दे रहे हैं वो अगर पालन नहीं करते हैं तो उसी तरह है, क्योंकि अगर मनुष्य जीवन का वास्तविक कार्य है कि जो ये मनुष्य जीवन मिला है उसको हमें जैसे कि जीवेर स्वरूप हो कृष्ण रे नित्य दास, मतलब जो जीव है उसका वास्तविक कार्य है कि वो हमेशा कृष्ण का दास है। अगर वो दास है तो दास का कार्य है कि जो उसके मालिक है मतलब सुप्रीम है उसकी सेवा करना, वो कैसे प्रसन्न है उसके अनुरूप कार्य करना। लेकिन जो व्यक्ति है वो दास है, लेकिन वो दास है लेकिन वो सोचने से पहले भी वो बोलते हैं मैं दास क्यों बनूं, क्योंकि मैं वो अपने आप को भोक्ता मानता है। तो किसी भी चीज में हम देखें तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ये मैं करता हूँ और मैं ही भोगता हूँ। क्यों? क्योंकि वो जो गुण है उसके प्रभाव में वो हमेशा सोचते रहते हैं कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो हमेशा मैं ही करता हूँ ऐसा। तो जो मिस आचार्य है वो ऐसे बाधित नहीं होते हैं कि ये जो कार्य मिस वो जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि वो मैं ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ ऐसा, यानी कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ वो सही है, वो सही है लेकिन वो गुरु परंपरा में से आ रहा है इसीलिए सही है। वो उनको विश्वास है कि ये जो ज्ञान आ रहा है गुरु परंपरा से इसीलिए जो ज्ञान है वो सही है। लेकिन व्यक्ति आजकल हम देखते हैं कि सपोज उदाहरण ले ले कि हम ये प्रचार में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो भागवत कथा के बारे में हम बताते हैं तो हम सुनते हैं, हमारे पास पढ़ने का समय नहीं है। ये मिस एक जनरल टर्मिनोलॉजी है, किसी भी कुछ भी बोलते हैं तो बताते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। समय क्यों नहीं है? क्यों समय है लेकिन हम मैनेज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम हालांकि भक्ति में आके भी देखते हैं बहुत सारे अथॉरिटी है उनको पता होता है कि वो ज्यादातर भक्तों से जो उसके नीचे है उसको डील करते हैं, उससे चर्चा करते हैं कि भाई आपका साधना क्या चल रहा है। तो भी भक्तों में भी एक जनरल टर्मिनोलॉजी देखी जाती है कि प्रभु समय नहीं मिलता है। हालांकि हम मैनेज करना नहीं चाहते हैं इसीलिए फिर हम एक कुछ रीजन दे देते हैं कि समय नहीं मिलता है। क्योंकि हम देखें कि प्रभु जी जो है इतने व्यस्त है फिर भी हर दिन कक्षा देते हैं, अपना जो नित्य साधना है वो करते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको देख के इंस्पायर नहीं होते और हम सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। तो रीजन देने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज हो सकती है बताने के लिए कि भाई समय नहीं मिलता है ऐसा। अगर कोई गलती बताते हैं तो हम उसको सुधारने की जगह उसको भक्ति रसामृत सिंधु में एक जगह पे है कि अगर कोई गलती करता है तो व्यक्ति अगर जो उसकी सुप्रीम अथॉरिटी है वो सुधारने के लिए उसको बताती है तो व्यक्ति स्वीकारने की जगह की ये मेरी गलती है, फिलोसोफाइज द मिस्टेक, मतलब जो गलती है उसको हम फिलोसॉफिकली कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करके बता देते हैं कि सामने वाली व्यक्ति को लगता है कि नहीं ये व्यक्ति सही है। ऐसा हमारी जो गलती है वो अगर अथॉरिटी हमको बताती है तो हमको हमेशा स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे शिष्टाष्टकम में आता है कि ऋणादपि सुनीचेन तरो रवि अपि सहिष्णुना, मतलब जो हमें घास के तिनके से भी ज्यादा और पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु होना चाहिए। मतलब अगर हम सहिष्णु हो गए, हालांकि मेरे में भी नहीं है इतने गुण, लेकिन प्रभु जी ने बताया तो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। अगर व्यक्ति जो है ऐसे में सहिष्णु हो गए तो जो है वो ज्ञान है वो वास्तविक तरीके से हम ग्रहण कर पाएंगे। जैसे हम देखें यहाँ पे परीक्षित महाराज का उदाहरण है, तो परीक्षित महाराज के पास तो 7 दिन का समय था, उनको बताया था कि 7 दिन में आपकी मृत्यु होगी। उसके पास तो बहुत सारा धन ऐश्वर्य था, पूरे जगत के सम्राट थे, फिर भी वो ऐसा नहीं सोचे कि भाई मैं जो है वो थोड़े दिन और शासन कर लेता हूँ, बाद में पता नहीं मेरे को मिलेगा कि नहीं शासन करना, थोड़ा और इंद्रिय तृप्ति कर लेता हूँ, अगले जीवन में पता नहीं मेरे को इंद्रिय तृप्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन वो उन्होंने ऑन द स्पॉट जैसे ही पता चला उनको कि 7 दिन में मृत्यु है, उन्होंने तुरंत जो है वो राजपाट सब त्याग दिया और फिर अलग अलग ऋषि से पूछा कि जो मनुष्य जीवन है उसका अंतिम लक्ष्य क्या है, वास्तविक सिद्धि कैसे प्राप्त की जाए। तो जो वहां एकत्रित ऋषि थे वो सब ने अलग अलग सुझाव दिया, लेकिन फिर भी उनको उस चीज से संतुष्टि नहीं हुई। तो बाद में जब सुखदेव गोस्वामी आते हैं उनसे पूछा करते हैं तो फिर वो जो है वो भक्ति के बारे में, मतलब भगवान कृष्ण की कथा के बारे में, श्रवण और कीर्तनम के बारे में बताते हैं। तो ऐसे ही मिस जो पूर्ववर्ती आचार्य है उन्होंने जो चर्चा किया है
उसको हम अधिक तरीके से ग्रहण करेंगे और वो चर्चा में हम और अधिक तरीके से सुनने का और समझने का प्रयास करेंगे, तो जो है वो हम उसको सही तरीके से ग्रहण कर पाएंगे उसमें और आनंद ले पाएंगे। तो हम देखते हैं कि जो गुरु है और शिष्य है उसका एक संबंध होता है। यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी की चर्चा हो रही है और शुद्ध गोस्वामी और सोनक ऋषि की चर्चा हो रही है, तो उसमें भी चर्चा में भी एक गुरु शिष्य परंपरा के अनुरूप हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई जो गुरु है वो मूर्ख है या फिर शिष्य जो है वो मूर्ख है। हम देखते हैं कि आजकल जो है ज्यादातर सब लोगों को गुरु बनने की एक होड़ लगी है कि आजकल सब अपने आप को फेमस करना चाहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। क्यों? क्योंकि वो फेमस करेंगे तभी उसके फॉलोअर ज्यादा होंगे, फॉलोअर ज्यादा होंगे तो वो अपने आप को दूसरे लोगों को बढ़ा चढ़ा के बोल सकते हैं कि मेरे इतने फॉलोअर है, मैं ऐसे, मेरे ऐसे लोग प्रवचन सुनते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति थोड़ा आता है, थोड़े समय में फेमस हो जाता है, फिर उनसे चर्चा होती है तो फिर वो सब अपना जो है वो पीछे का हिस्ट्री मतलब कि वो उसको वास्तविक ज्ञान नहीं, वो धीरे धीरे वो आ जाता है उसकी भाषा में, चर्चा में। जैसे देखे कि कोई व्यक्ति अगर बोलता है कि क्या मनुष्य भगवान बन सकता है, तो वो व्यक्ति बता देता हाँ, मनुष्य जो नर है वो नारायण बन सकता है। मतलब कि वो जो सही समझ है उसकी वास्तविक समझ जो है वो कृष्ण क्या कौन है, कृष्ण भक्ति क्या है, वास्तविक मनुष्य जीवन का कार्य क्या है, मनुष्य नारायण बन सकता है कि नहीं, वो उनको पता ही नहीं है। इसीलिए तो वो दूसरे को, इंग्लिश में एक शब्द है फ्लैटर, मतलब शुद्ध ऐसे जनरली बोले तो बटर लगाना। जैसे हम देखते हैं कि किसी की लायकात नहीं है लेकिन उसको हम वाहवाही बोल के बोलते हैं ना, चने के झाड़ पे चढ़ाना, ऐसे ही हम उसको चढ़ाते हैं, फ्लैटर मारते हैं, हाँ आप जो बता रहे हो वो सही है, ऐसा चापलूसी। तो मतलब कि वो एक दूसरे को वाहवाही करते हैं ताकि उनको भी बुरा ना लगे, मेरा भी चले। तो आजकल जो गुरु शिष्य का संबंध है वो एक तरीके से चापलूसी टाइप का हो गया है। गुरु जो है वो शिष्य को वास्तविक ज्ञान नहीं बताते, क्योंकि अगर वास्तविक बताएंगे तो शिष्य जो है वो छोड़ के चले जाएंगे, और जो शिष्य है उसको भी ऐसा ही चाहिए कि वो गुरु से कुछ दिखाने के लिए गुरु बनाए हैं ऐसा ग्रहण कर लेते हैं ताकि मैं बता सकूं समाज में मेरे भी एक कोई गुरु है ऐसा। तो जो ये चीज है वो एक्चुअली वास्तविक अच्छी चीज नहीं है। हम गुरु ग्रहण किए हैं तो गुरु कौन है, उसके आचार विचार, उसका आचरण जो है वो हमने देखा है, बाद में हमने गुरु ग्रहण किए है। लेकिन हम देखे, हम हमारे जो आसपास वैष्णव समाज में देखे तो जो भी गुरु है उसके आचार विचार, हम आचरण देखते हैं तो हम उससे प्रभावित होते हैं, उसकी जो फिलोसॉफी है। जैसे हम गुरु महाराज का उदाहरण लें तो बहुत सारे ऐसी चीज होती है गुरु महाराज के प्रवचन में भी कि वो आती है तो बहुत सारे जो दूसरे भक्त है वो विरोध भी करते हैं, लेकिन बाद में जब कुछ समस्या आती है तो फिर वो गुरु महाराज के पास ही आके ज्यादातर सॉर्ट आउट होती है। जैसे महाप्रभु थोड़े समय पहले भरूच लेक्चर में बता रहे थे कि कुछ मीटिंग था मायापुर में, तो ये शायद फीमेल दीक्षा गुरु के ऊपर ही चर्चा हो रही थी। तो फिर लास्ट में कंक्लूजन यहाँ पे आया कि मिस वो जब गुरु महाराज गए, गुरु महाराज को भी एक्चुअली बताया गया था कि उनको मीटिंग में हाजिर रहना है, ऐसा मिस आना है ऐसा। तो जब गुरु महाराज गए तब माहौल ऐसा गर्म था कि गुरु महाराज ने बताया कि अभी इस चीज पे अगर चर्चा भी करेंगे तो भी इसका जो हम निराकरण लाना चाहते हैं वो नहीं ला पाएंगे, क्योंकि क्या है, दोनों जो फेवर में है और अनफेवर में है, दोनों का जो टेम्परामेंट है वो गर्म है, तो कोई सुनेगा नहीं। तो बोले अभी आप शांत हो जाओ, हम चर्चा करते हैं। बाद में जब थोड़े समय बाद गुरु महाराज ने वही चीज पे पूरा फिलोसॉफिकली समझाया तो जो है वो फिर वहां जो थे मिस फेवर में भी थे और अनफेवर में भी थे, सबने माना कि ये जो चीज है वो जो भक्ति विकास महाराज जो बता रहे वो सही है ऐसा। तो अगर गुरु के आचरण में है तो जो शिष्य है वो ग्रहण कर पाएंगे। जैसे हम देखते हैं कि गुरु महाराज इतनी तबीयत नाजुक होने के बाद भी पूरे अलग अलग जगह जाके ट्रैवलिंग करते हैं और प्रचार करते हैं, और हम थोड़ा भी कुछ होता है तो तुरंत कुछ प्रचार कार्य करना है या फिर कुछ सेवा करनी है तो तुरंत हम कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं कि भाई मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं आ पाऊंगा ऐसा, क्यों? क्योंकि मेरा ये तबीयत है, मुझे ये दिक्कत है ऐसा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भक्त भी होते हैं जो उस चीज से इतना अगर दिक्कत होता भी है लेकिन उसको मन पे हावी नहीं होने देते कि उससे वो जो सेवा है वो कार्य है वो विचलित कर सके ऐसा। तो हमारा जो कार्य है कि जो हमको उपदेश आदेश मिला है कि जो ये कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है, तो ऐसे हम अगर ग्रहण करेंगे दृढ़ता पूर्वक, और जो
ज्ञान हमको प्रदान किया जाता है, जैसे आप सब यहाँ हर दिन इतने दूर दूर से अलग अलग जगह से भागवतम कक्षा के लिए आते हैं। जैसे हम कल वो प्रभु जी के घर पे प्रसाद लेने के लिए गए थे, तो मैंने वो प्रभु जी बताए थे कि मुझे आने में 5 से 6 मिनट लगता है, लेकिन यहाँ से देखा तो 6 किलोमीटर जितना डिस्टेंस दिखाता था। मैं पहले तो मुझे वो बोले तो मुझे भी लगा 5 से 6 मिनट में कैसे पहुंच पाते होगे, लेकिन बोले सुबह ट्रैफिक नहीं रहता है तो हम पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां से 6 किलोमीटर से भी इतना दूर यहाँ हर दिन टाइम पे उपस्थित होना, वो भी एक बड़ी बात है, क्योंकि हर दिन आना भी वो एक मुश्किल है, क्योंकि हम अगर रूटीन में ला देते हैं तो हमारे लिए वो चीज आसान हो जाती है करनी, लेकिन अगर उसमें भी अगर 1 दिन या 2 दिन गैप लग गई तो फिर वो वापस शेड्यूल में लाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि 1 दिन ब्रेक लगती है तो फिर सोचते हैं आज नहीं गए कल जाएंगे, कल नहीं करेंगे परसों करेंगे, क्योंकि हमारी एक टेंडेंसी रहती है मनुष्य जीवन की, सबकी। ऐसा नहीं है कि भक्त है नहीं भक्त है, लेट गो करना, लेट गो इन द सेंस की आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, मिस डिले करना एक टेंडेंसी रहती है ज्यादातर। तो सब भक्त मिस इतना अच्छा है कि मिस इतने दूर दूर अलग अलग जगह से भी यहाँ पे भागवतम कक्षा में सही समय पे उपस्थित होकर श्रवण करने आते हैं। एक बहुत एक इंस्पायरिंग चीज है सबके लिए, और जो नहीं आ पाते हैं उनके लिए भी एक प्रेरणादायक है कि इतने दूर दूर से भी भक्त आते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी जाए एटलीस्ट, अगर हमारा शेड्यूल सेट होता है तो। हालांकि यहाँ पे शायद कंपनी इतनी नहीं है तो शिफ्ट ड्यूटी वाला तो सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे रहता है 1 2 3, तो मतलब सुबह गए तो 5 बजे आएंगे, 5 बजे गए तो रात को 12 1 बजे आएंगे, 1 बजे गएंगे रात को तो फिर सुबह 8 बजे आएंगे। तो उन ऐसे लोग अगर शिफ्ट ड्यूटी वाले हैं तो उसके लिए ये शेड्यूल जो है वो पालन करना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन ऐसा शेड्यूल नहीं है तो अच्छा है कि आप सब आ रहे हैं, एक प्रेरणादायक है सबके लिए भी। तो सही है कि हम अगर जो सुन रहे हैं उसको भी हमारे जीवन में पालन करने का प्रयास करें। गुरु महाराज का एक लेक्चर है श्रवण के ऊपर की, हियरिंग विथ रेप्ट अटेंशन, मतलब जो हम सुन रहे हैं वो ध्यान पूर्वक दृढ़ता पूर्वक सुने। अगर हम ध्यान पूर्वक और दृढ़ता पूर्वक सुनेंगे तो वो जो चीज हम सुन रहे हैं उसको हमारे जीवन में पालन करने का हम प्रयास करेंगे। अगर हम ध्यान नहीं है, जैसे हम देखते हैं कि माला बेध्यान पूर्वक नाम जप करना, तो हम वो मशीन की तरह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे चलता रहेगा, वो कार्य भी साथ में दूसरा होता है। मिस एक हाथ से जप होता है, दूसरे हाथ से ड्राइविंग होता है या फिर कुछ कार्य होता है, तो वो जो नाम है उसकी जो फल है वो हमको नहीं मिलेगा, और रुचि जो है वो हमको नहीं आएगी। रुचि किसी भी चीज में तब आएगी जब हम वो चीज ध्यान पूर्वक करने का प्रयास करेंगे तब। अगर हम ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे, ऐसे लापरवाही की तरह करते हैं, तो फिर वो चीज में है वो रुचि हमको इतनी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमको वो जो चीज से लाभ मिलना चाहिए वो लाभ हमको नहीं मिल पाएगा। जैसे हम देखते हैं कि हम हर दिन 16 माला करते हैं, बहुत सारे भक्त हो गए 10-10 12-12 साल से जुड़े हुए हो इस्कॉन में, फिर भी इतनी रुचि नहीं आती है, और हम सोच देखते हैं कि हमारी इतनी प्रगति भी नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि हम जो है वो इतना ध्यान पूर्वक नाम जप नहीं कर पा रहे। और हम देखते हैं कि शास्त्रों में वर्णन है कि अजामिल ने मृत्यु के समय सिर्फ नारायण बोला, एक वो भी उनके पुत्र को उद्देश्य उपलक्ष्य में बोला था, फिर भी जो है विष्णुदूत उसको बचाने के लिए आ गए। तो हमारी जो भगवान के प्रति भक्ति है, वो जो नाम जप करने की प्रेरणा है, वो अगर हम जैसे हम उदाहरण ले कि जो छोटा बच्चा है वो अगर रोता है तो अपनी माँ को इतनी तीव्रता से पुकारता है कि माँ जो है वो अपना जो कामकाज कर रही है वो छोड़ के तुरंत आ जाती है। जैसे माँ बच्चे को उठाती है बच्चा तुरंत शांत हो जाता है। वैसे ये हमारी जो तीव्रता है वो अगर इस तरीके की होगी कि हम एक रोते हुए बच्चे की तरह भगवान को पुकारेंगे, तो जो हमको वास्तविक आनंद है वो इस चीज से हमको मिलेगा। जैसे और एक उदाहरण ले तो जैसे हम बुक वितरण में जाते हैं तो ज्यादातर ऐसा रहता है कि जिसको में रुचि नहीं है, भक्त में भी सबका अलग अलग रुचि रहता है। किसी को पुजारी सेवा में रुचि रहती है, किसी को कुकिंग में रुचि रहती है, किसी को क्लीनिंग में रहती है, तो ऐसे ही मीन्स किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन में रुचि रहती है। तो जिसको रुचि नहीं है अगर उसको व्यक्ति को उसमें लगाएंगे तो वो करेगा, लेकिन जितना उत्साह दूसरी सेवा में दिखता है उतना सेवा उसमें उत्साह जो है वो उसमें नहीं दिखता है। तो जो व्यक्ति है उत्साही तब रहेगा, हालांकि सबका अलग अलग स्वभाव रहता है, तो उसके अनुसार हालांकि हम देखते हैं कि ब्रह्मचारी आश्रम में अगर कोई भक्त जो है वो ब्रह्मचारी के रूप में आश्रम में ज्वाइन करता है तो उसको एक ट्रेनिंग का फेज रहता है, 6 महीना है 1 साल है, तब उसमें जो है वो सब सेवा करवाई जाती है। उसमें ऐसा नहीं है कि मुझे ये पसंद है ये चीज नहीं पसंद है तो नहीं करवाना, ऐसा उसमें सब चीज रहती है। हालांकि बर्तन घिसना है, साफ सफाई करना है, टॉयलेट बाथरूम भी साफ करना है,
डस्टबिन भी साफ करना है, जो भी कार्य, जो भी सेवा दी जाती है अथॉरिटी की तरफ से वो करनी है। लेकिन बाद में जो ट्रेनिंग खत्म हो जाती है उसके बाद उसकी रुचि किस चीज में है उसके अनुरूप उसको फिर जो है वो एंगेज किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी रुचि जो है उसके अनुरूप उसको एंगेज किया जाएगा तो जो भक्ति कर रहे हैं उसमें उसको और उत्साह आएगा, और जो भक्ति है उस और जो सेवा दी जा रही है उसमें और अधिक दृढ़ता पूर्वक कर पाएंगे। जैसे मैं उदाहरण ले कि मैं एक्चुअली सेलम में था मेरा ट्रेनिंग के समय पे, तो वहां पे जो कुकिंग है वो रसिक शेखर प्रभु करते हैं और दूसरे एक चंद्रवदन प्रभु है वो भक्त करते हैं, तो उनकी रुचि उसमें है कुकिंग में। तो वो जो चीज है वो कुछ नई नई चीज बनाते हैं। गोकुल चंद्र प्रभु भी ऐसे है, वो मैं बहुत बार देखा है, प्रभु आते हैं टाइम 6 बजे का होता है, प्रभु 6:15 आते हैं एग्जैक्ट। आते हैं, बोले क्या बनाना है, और रसिक शेखर प्रभु से पूछते हैं, बोले ये बनाना है, बोले नहीं आज ये बनाएंगे। और ऐसा भी नहीं हुआ है कि उन्होंने जो चीज भी बनाई है कभी उसमें कुछ पीछे से चेंज करना पड़ा हो या फिर भक्त ग्रहण नहीं कर पाए ऐसी कंडीशन में बना हो। मतलब आते हैं तुरंत ही जो भी चीज है, मतलब उसकी एक्सपर्टाइज इतनी है कि वो आते हैं कभी भी, तो भी वो कुकिंग जो करते हैं वो एकदम मिस एक्यूरेट रहता है। फेस्टिवल में भी प्रभु जी हमेशा किचन में हाजिर रहते हैं, किचन में भी बनाते हैं तभी भी प्रभु जी गाइड करते हैं ऐसे ऐसे बनाना है ऐसा। लेकिन फिर भी फेस्टिवल में बड़ी क्वांटिटी होती है, फिर भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो चीज है वो खराब हुई या फिर ग्रहण करने के लायक नहीं हुई है। तो जो व्यक्ति है उसकी रुचि किस में है उसके अनुरूप हम वो व्यक्ति अगर सेवा में एंगेज होते हैं तो जो है वो कार्य में जो सेवा है उससे अधिक वो अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो हम जो है वो अगर इस चीज में, हालांकि ज्यादातर हम देखते हैं कि श्रवण करने में नींद बहुत आता है क्योंकि हम मंगला आरती में जल्दी उठते हैं फिर जब करते हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो थोड़ी डाउन हो जाती है। तो ज्यादातर भागवतम कक्षा में देखा जाता है कि भक्त बहुत नींद झोंका खाते हैं ऐसा। तो जितना हो सके उतना हम अगर दृढ़ता पूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे तो हम जो है वो सही तरीके से ग्रहण कर पाएंगे। तो जो मिस ज्ञान हमको मिल रहा है, कोई भी गुरु हो मिस जिसको यहाँ पे अथॉरिटी ने बताया कि आप क्लास दीजिए, तो उनसे हम जो भी चीज अच्छी चीज है उसमें से ग्रहण करने का हमको प्रयास करना चाहिए। हालांकि दुर्गुण तो सब में पाए जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो अच्छा गुण है उसको हमारे जीवन में अगर इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे तो हम जो हमारे जीवन में जो दुविधा में है उससे हम बाहर निकल सकते हैं। जैसे हम उदाहरण लें तो सबकी उठने का टाइमिंग्स अलग अलग रहता है। सुबह मंगला आरती से पहले कोई 3 बजे उठ जाता है, कोई 2:30 बजे उठता है, कोई अगर 4:30 बजे जाना है और अगर 15 मिनट में तैयार हो जाते है वो 4:15 बजे उठता है। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे भक्त भी होते हैं जो मिस 4:15 बजे उठते हैं, क्यों? उसको कितना भी उठाओ लेकिन वो नहीं उठ पाएंगे। तो अगर ऐसा, मिस उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसा है तो जो जल्दी उठ रहे ऐसे भक्तों का अगर हम संग करेंगे, उससे पूछेंगे कि भाई प्रभु आप क्या कैसे करते हैं, किस तरह आप रूटीन अपना सेट करते हैं कि आप इतनी जल्दी उठ पाते हैं ऐसे, तो हम जो है वो धीरे धीरे हमारी लाइफ में आध्यात्मिक प्रगति के लिए वो अनुरूप रहेगा कि हम भी जल्दी से उठ पाए ऐसा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो चर्चा है वो गुरु शिष्य में, गुरु और जो शिष्य है उसके क्वालिफिकेशन के अनुसार हो रही है। ऐसा नहीं है कि जो गुरु है वो उसको कुछ पता नहीं है और जो शिष्य है वो भी अनक्वालिफाइड है। दोनों जो गुरु और शिष्य है वो दोनों क्वालिफाइड व्यक्ति है। मतलब वो जो चर्चा हो रही है, वो जो ज्ञान हमको प्रदान हो रहा है वो सही ज्ञान है ऐसा। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ जो है वो सुखदेव गोस्वामी और जो परीक्षित महाराज जो ऐसे चर्चा कर रहे हैं कि ये उनके 7 दिन बचे हैं तो हम ऐसे चर्चा करते हैं भगवान के बारे में क्या क्या है, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्टेप बाय स्टेप सुखदेव गोस्वामी है वो परीक्षित महाराज को जो भवबंधन है उससे कैसे छुटकारा मिले उसके अनुरूप वो धीरे धीरे आगे ले जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मिस अभी जो था वो ये जो चैप्टर था उसमें है कि शुद्ध भक्तिमय सेवा हृदय परिवर्तन। तो मिस जो ये सारी चीज जो पीछे बताई सुखदेव गोस्वामी ने, वो मनुष्य जीवन का जो मिस मनुष्य जीवन में जो जो अंग उनको प्रदान किया गया है उसके अनुरूप उसका कार्य कैसे सही है, वो अगर सही जानना वो भी एक कार्य है। वो मिस अगर हमको पता ही नहीं है कि ये चीज कैसे यूज करनी और अगर हम ऐसे ही यूज कर रहे हैं तो फिर वो जो आउटपुट है वो हमको सही नहीं मिलता है। जैसे हम कुछ चीज खरीदते हैं तो उसके साथ मैनुअल बुक आती है, तो कैसे ऑपरेट करना वो भी हम उसमें मिस पढ़ के फिर हम वो चीज को यूज करते हैं। ऐसे जो ये मनुष्य जीवन है वो हमको भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है, लेकिन हम जो है वो आजकल भक्ति की जगह बाकी सब कार्य में एंगेज करते हैं। तो जो है वो फिर हम बताते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हालांकि हम जाते हैं तो बता मिस
कोई कोई ऐसे भी मिलते हैं दुकान वाले, बाहर से देख के बोल देते आगे जाओ, हमारे पास हम बात करने का समय नहीं है। हालांकि होते बहुत रुद्ध, जैसे तैसे हाथ से पूरा वो पार्किंसन हो गया वो ऐसे लिखते हैं, लेकिन फिर भी समय नहीं होता है। हम बताते हैं कि भाई आप पढ़ो, थोड़ा समय निकालो, तो बोले ये सब कार्य यहाँ पे करने का समय नहीं है। ये सब अगर थोड़ा यंग एज है तो बताते हैं ये सब कार्य जो है वो वृद्ध अवस्था में करने का कार्य है। लेकिन हम देखे कि यहाँ पे परीक्षित महाराज है, उनको तो 7 दिन का पता था कि 7 दिन बाद मृत्यु है। हमारी तो पता नहीं कब है वो, 7 सेकंड है, 7 मिनट है, 700 दिन है वो। तो अगर हम वो चीज गंभीरता से नहीं लेंगे तो फिर ऐसे कार्य होंगे। तो इस यही चीज के अनुरूप में एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे में टाइम है, टाइम के बारे में यहाँ चर्चा हुई, तो एक रात को मैं नाइट ड्यूटी पे था, तो एक पेशेंट था, उसको रात को अचानक से वो सांस फूलने लगी, तो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो एक्चुअली वो स्मोकिंग का हैबिचुअल था, वो दिन में स्मोकिंग करता था। तो जब वो दिक्कत हुई तो मुझे बताया, तो मैं गया उसके पास। उससे पहले उन्होंने स्मोक करना चालू कर दिया था। तो मैंने जाके पूछा, बोले आप स्मोकिंग क्यों कर रहे हो? तो बोले मुझे सफोकेशन हो रहा था, मुझे लगा अगर मैं स्मोक करूंगा तो मुझे सांस लेने में दिक्कत जो है वो नहीं होगी। तो जैसे मिस वो इतना बोला और एक बार सट्टा लगा, चूसा, वहीं पे वॉमिट किया, वहीं पे केस फिनिश मेरे सामने ही। मतलब उसको आसक्ति कितनी थी, वो इतना पीड़ा में है, फिर भी उसको जो चीज है वो वहीं पे उसको लगा कि यही चीज है वो मुझे इस कंडीशन जो है उसमें से बचा पाएंगी, लेकिन नहीं बचा पाई। हालांकि हम देखते हैं कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि व्यक्ति ऐसी कुछ हम अभी इसके अनुरूप और उदाहरण ले ले तो गाड़ी जो है वो आजकल जैसे कंपनी एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे, तो ऐसे सेफ्टी फीचर्स बढ़ा रही है कि व्यक्ति जो है वो उसका मृत्यु ना हो। लेकिन कभी कभी ऐसा एक्सीडेंट होता है कि वहीं पे वो बचने का कोई चांस ही नहीं रहता है, क्योंकि एक्सीडेंट ऐसे भयंकर तरीके से हो जाता है कि अगर कुछ नहीं है फिर भी व्यक्ति मर जाता है। तो मिस हम जो व्यक्ति मिस जो भी आविष्कार कर रहे हैं या फिर जो सेफ्टी जोन के लिए जो उसके पीछे लगे हुए हैं, तो कितना भी अगर वो प्रयास कर ले कि व्यक्ति को बचाना है, तो भी वो जब उसकी मृत्यु आएगी तो जिस क्षण पे जो स्थान पे लिखा है वहीं पे होगी। जैसे मिस उदाहरण हम देखते हैं कि वो जो एक स्टोरी आती है कि वो एक मालिक का नौकर था, तो वो मालिक के घर पे कोई गेस्ट आने वाले थे, तो वो जाके उसको भेजते बाजार में कुछ सब्जी या खरीदने के लिए। तो वहां पे वो यमराज को देखता है, तो वो देख के डर के भाग जाता है और आता है मालिक के पास, और फिर वो मालिक को बताता है कि ऐसा ऐसा है और वो मेरे पीछे आ रहा है। तो मालिक जो है वो अपना सर्वश्रेष्ठ घोड़ा था वो देता है और बोले तुम यहाँ से दूर चले जाओ। तो वो जो इस यहाँ यमराज थे वो सोच रहे थे कि इसका मृत्यु इतने समय बाद इस स्थान पे लिखा है और ये व्यक्ति यहाँ पे है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि ये व्यक्ति इतने समय में यहाँ वहां पहुंच जाएगा। लेकिन जो उसकी मृत्यु निश्चित की है वो व्यक्ति वो वहीं जाके उसकी मृत्यु होगी। तो हम देखते हैं कि जो व्यक्ति का अंतिम जो क्षण है वो जहाँ निश्चित है, वो कितना भी प्रयास कर ले, वो अगर भक्ति में नहीं लगा है तो फिर वो वहां जाके ही रुकेगा। तो हमको ये अवस्था मिली है कि हम जो है वो इस सब चीज को ग्रहण करें, उससे सही तरीके से लेके हम उसमें हमारी जो आध्यात्मिक प्रगति है वो करें। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि जो भगवान की जो कथा है वो एक रसायन है, मतलब हम वो जो सुनते हैं तो उससे और अधिक सुनने की हमको इच्छा होती है, लेकिन हमारी बद्ध अवस्था के कारण हम जो है वो चीज से प्रभावित नहीं होते हैं। मतलब हम उसको ग्रहण करना नहीं चाहते, थोड़े समय सुनते हैं फिर सोचते हैं अभी कब खत्म होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि जो टाइम है ह्यूमन ब्रेन के अकॉर्डिंग साइकोलॉजिकली देखा जाए तो 45 मिनट जो है वो व्यक्ति अच्छे से ग्रहण कर पाता है, बाद में जो है वो ऊपर से जाता है। ऐसा हमारा भी है, क्योंकि हम भी मेडिकल फील्ड में थे, तो हम देखते हैं कि कभी कभी 2 घंटा 1.5 घंटा 2.5 घंटे का लेक्चर होता है, तो जो पहले का 45 मिनट होता है वो अच्छे से जाता है, बाकी सब ऊपर से जाता है। सर क्या बोल रहे, क्या समझाना चाह रहे, कुछ नहीं, बस हो गया, लेक्चर खत्म, बुक्स लेके निकलो। तो मतलब जो एक साइकोलॉजिकली हमारी जो टेंडेंसी है वो एक टाइम फिक्स रहे हो गया है कि हम इतने समय है सुन पाते हैं अच्छे से। तो हम जितना भी सुन पाते हैं, ऐसा नहीं है कि इतने समय में सुन पाते हैं तो इतना है, लेकिन उससे आगे भी बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे जो उपदेश है वो अगर हम भक्तों के संग में सही मार्गदर्शन में, जैसे में भगवत गीता में आता है कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया, तो अगर हम को कुछ क्वेरी है, मतलब प्रश्न है, तो अगर हम
गुरु है या फिर उनके वरिष्ठ शिष्य है उसके मार्गदर्शन में रहकर हम प्रश्न करेंगे, वो तो और अधिक हम दृढ़तापूर्वक मिस उसको गहन तरीके से हम समझ पाएंगे। किसी चीज है मिस, हम देखते हैं कि आजकल हम देखें कि सामान्य एजुकेशन में भी सेम सिस्टम चलता है। सबका बुद्धि का स्तर अलग अलग है, लेकिन उसको जो पढ़ाया जाता है वो एक ही एजुकेशन पढ़ाया जाता है। लेकिन गुरुकुल में ऐसा सिस्टम नहीं था। गुरुकुल में कैसा सिस्टम था, जो उसकी बुद्धि का स्तर है उसके अनुरूप उसको जो है वो ज्ञान प्रदान किया जाता था। क्यों? क्योंकि वो जो है वो उसको ग्रहण करके फिर वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि सेम एजुकेशन होने की वजह से फिर वो जो व्यक्ति है उसकी इतना स्तर नहीं है बुद्धि का समझने का, तो फिर वो ग्रहण नहीं कर पाते। फिर क्या होता है, फिर वो जो इच्छित उनका जो इच्छा था कि मैं इतना परसेंटेज ला पाऊंगा या फिर इतना, वो घर से मिस बताया कि आपको इतने परसेंटेज लाना है एग्जाम में, तो वो नहीं ला पाते। फिर धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं सुसाइड भी कर लेते हैं। तो हालांकि हम देखें कि वैदिक काल में ऐसा नहीं था, क्योंकि अभी जो मॉडर्न एजुकेशन है वो इस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं सब लोग, क्योंकि एक तरीके से कंपटीशन लगी है। जितना अच्छे से पढ़ाई करेंगे इतना अच्छा परसेंटेज आएगा तो इतनी अच्छी नौकरी मिलेगी, इतनी अच्छी नौकरी मिलेगी तो इतनी अच्छी बीवी मिलेगी, इतनी अच्छी बीवी आएगी तो फिर गाड़ी आएगी। धीरे धीरे मतलब एक चेन है पूरा। अगर वो चेन में सही शिक्षण नहीं दिया जा रहा है तो फिर जो है वो धीरे धीरे व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता है। आजकल हम देखते हैं कि पहले इतना जो काम है वो व्यक्ति नहीं करता था। सिंपल हम खेती पे निर्भर रहते थे, फिर भी वो 4 महीना या 6 महीना, ज्यादा से ज्यादा 8 महीना खेती करते थे, तो भी उसकी पूरी जो लाइफ मीन पूरा जो साल है वो आराम से निकल जाता था। और हालांकि हम देखते हैं कि अभी तो खुद हस्बैंड पति पत्नी होते हैं और बच्चे में भी एक ही होता है, फिर भी उसको पालन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन पहले ऐसे नहीं थे, पहले पति पत्नी और 4 6 8 10 बच्चे होते थे, फिर भी सबका पालन पोषण हो जाता था, क्यों? खेती के ऊपर निर्भर थे और इतनी आवश्यकता नहीं थी। तो हमने अभी जो है वो एक दूसरे को देख के अननेसेसरी, मतलब जिसकी जरूरत नहीं है उसको हमने आवश्यक बना लिया है। जैसे हम उदाहरण ले कि पहले जब मोबाइल नहीं था तो भी कम्युनिकेशन सब होता था, सब घर पे आते जाते थे, मिलते थे। लेकिन मोबाइल आया तो पहले कीपैड वाला आया, तो उससे धीरे धीरे बात करना होना चालू, सॉरी कीपैड, पहले लैंडलाइन आया, लैंडलाइन आने के बाद फिर कीपैड वाला आया, उसके बाद अभी स्मार्टफोन आया। तो मिस धीरे धीरे हम उससे उसको हमारा जो जीवन है उससे हमने ऐसे बना दिया है कि वो चीज के बिना हम चल नहीं सकते। तो हम देखते हैं कि जब आश्रम में व्यक्ति कोई भक्त ज्वाइन करना चाहता है ब्रह्मचारी आश्रम में, तो पहले जो है वो यही चीज ले ली जाती है आश्रम में, क्योंकि अगर ये रहेगी तो फिर वो जो है वो सेवा और भक्ति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो जो घर से आए हैं तो पहले का जो है वो मिस जो भी है, अगर भक्ति में इस चीज ही देख रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अलग अलग कुछ देख रहे हैं, कुछ मूवी देख रहे हैं या फिर कुछ अलग कार्य के लिए पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो उससे उसको बाहर निकलना मुश्किल होता है। अगर उसके पास मोबाइल ही नहीं रहेगा और उसको सुनने के लिए फिर रेडियो दिया जाता है, जो स्पीकर आता है वो, तो उससे उसको लेक्चर का जो रिक्वायरमेंट है सुनने का, हियरिंग का, वो फुलफिल हो जाता है। और अगर बात करनी है तो किसी का और भक्त जिसका नियुक्त किया गया है उसका मोबाइल यूज कर सकते हैं। तो इस चीज हट जाने से हमारा बहुत बहुत सारा जो समय है वो हम भक्ति में लगा पाते हैं। अगर यही चीज है तो अगर हम देखते हैं कि अगर हम कुछ छोटा कार्य के लिए भी अगर हाथ में लिया है तो भी ज्यादातर हम देखते हैं कि हम सोचते हैं कि ये 5 मिनट में अगर करके हम रख देंगे, लेकिन ये 5 मिनट की कैसे 1 घंटा निकल जाता है वो पता नहीं चलता है, क्योंकि हम जो है वो उस चीज में इतने आसक्त है और इसमें हमारी रुचि इतनी है कि कुछ भी आसपास घटित हो रहा है वो भी पता नहीं चलता है। जैसे हम देखें कि कुछ कुछ लोग चलते चलते भी एक्चुअली उसकी हैबिट हो गई है। कीपैड वाला पहले मोबाइल था तो चलते चलते ऐसे मैसेज कर देते हैं और सही एक्यूरेटली जो उसको लिखना है वो लिख पाते थे। उसको जो भी मैसेज किसी को भेजना है वो भेज देते थे, क्योंकि उसकी उन्होंने हैबिट बना ली है, चलते चलते ऐसे ही वो मैसेज टाइप कर देते। लेकिन सबकी ऐसी हैबिट नहीं होती। तो ऐसे ही अगर हम जो आदत है हमारी वो हमेशा कृष्ण भक्ति और भगवान कृष्ण का स्मरण करने की रखेंगे, तो जो है वो हम इस जो बाह्य जो विचलन है उससे हम प्रभावित नहीं होंगे। तो ऐसा जो ज्ञान है वो हम भक्तों के संग में रहेंगे तो उससे सही तरीके से हम ग्रहण कर पाएंगे। तो जो ये मनुष्य जीवन जो हमको बहुत जन्मों के बाद मिला है उसको हम सही तरीके से भगवान की सेवा में, और जो गुरु ने हमको शिक्षा दी है, दीक्षा दी है, उसका हम जो ऋण है वो, हालांकि हम ऋण जो है वो नहीं चुका पाएंगे कितने भी जन्म ले ले, लेकिन जो उन्होंने उपदेश दिया है वो अगर हम हमारे जीव उद्धार के लिए है तो हम उसको सही तरीके से ग्रहण करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति है। जैसे भागवतम में एक वृत्तांत आता है कि जो पृथु महाराज थे वो उनको 4 कुमार उपदेश देते हैं, तो फिर
पृथु महाराज है वो बताते हैं कि मेरे पास दक्षिणा देने के लिए कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है वो राज्य था, वो पूरा जो राज्य है वो आपकी कृपा से राज्य मिला, मुझे मिला है, मैं उसका वास्तविक मालिक नहीं हूं। लेकिन सामान्य तरीके से देखा जाए तो कुछ भी चीज हमको मिलती है, हम अपने आप को मालिक समझ लेते हैं। तो पृथु महाराज अपनी विनम्रता व्यक्त कर रहे हैं कि ये जो राज्य है वो मेरा नहीं है, वो आपकी कृपा से मुझे मिला है। तो जो भी है वो सब आपका ही है। आपने मुझे उपदेश दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये राज्य में पूरा जो चीज है, कुछ भी है, वो मुझे एक शासन करने के लिए दी गई है। तो मेरे पास कुछ नहीं है, सब जो भी है वो आपका ही है। तो ऐसे ही हम जो है भगवान के भक्त के प्रति समर्पित रहेंगे, और जो भगवान के भक्तों ने उपदेश दिया है वो गुरु शिष्य परंपरा से हम सही तरीके से दृढ़ता पूर्वक पालन करने का प्रयास करेंगे, जितना भी हो सके। सबकी जो है वो अलग अलग क्षमता रहती है। कोई आते, हम देखते हैं कि कोई आता है तुरंत ही थोड़े समय में 16 माला करना चालू कर देता है। कोई होते हैं उसको 1 साल 2 साल 5 साल लग जाता है 16 माला तक पहुंचने में। तो हमारी जो भी है उससे हमको और आगे बढ़ने का प्रयास करना है। ऐसा नहीं कि वो चीज में हम एक तरीके से फिक्स हो जाए और फिर हम वहीं पे बाधित हो जाए। तो जो अगर हम बाधित हो गए सत्वगुण में भी, कोई भी गुण में हम बाधित होते हैं, तो फिर जो गुण है वो बाधित करता है, तो फिर हम वो आगे उसको प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमको और आगे में शुद्ध सत्व में जाना है, तो फिर वो जो सत्वगुण से बाधित ज्ञान है उससे हमको आगे निकलना पड़ेगा। तो वो कैसे निकल पाएंगे? तो ऐसे ही हम जो ये भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में जो चर्चा है वो अगर हम पढ़ेंगे, सुनेंगे और उसको हमारे जीवन में पालन करने का प्रयास करेंगे, तो हम सही तरीके से उसको हमारे जीवन में हम हमारा जीवन जो है उसको उससे हम लाभान्वित कर पाएंगे। हरे कृष्ण। मैं कुछ समझा, उसमें से समझाने का प्रयास किया है। तो तात्पर्य इतना बड़ा नहीं है, कुछ टीका टिप्पणी या प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस प्लीज। आपने कहा कि भक्तों की मौत जहाँ होनी वहीं होगी, भक्तों की इसकी होती है। वो कह रहे हैं कि आपने बताया ना कि हाँ वो समझ गया, लेकिन भक्तों का तो ऐसा कोई भक्तों का ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं मिस भक्त जो है वो मिस, जब मैं समझता हूँ तब तक भक्त जो है वो मिस, ये जो परिधि है मिस, जो मनुष्य को बाधित करती है, जो गुण है उससे तो वो बाहर निकल चुके हैं। तो जो उसका मृत्यु भी होगा तो उससे वो प्रभावित नहीं होते। जैसे हम देखते हैं कि कोई शरीर छोड़ता है भक्त, तो इतने उससे विचलित नहीं होते हैं। हालांकि वो अगर स्थान का और समय तो मुझे पता नहीं, इतना कुछ आपको आइडिया? भगवान की निरीक्षा में हाँ तो भगवान ही प्लानिंग करते हैं, भक्ति प्लानिंग। अब मिस हम पूरा भगवान के ऊपर है, तो भगवान ही पूरा वो डिसाइड करेंगे कब कहाँ शरीर छोड़ेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। अच्छा हाँ, एक 2 पॉइंट थे जनरल, प्रभु जी ने बताया था तो थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा कि एक जो ये पुजारी सेवा करते हैं, तो सामान्य शिष्टाचार के अनुरूप मिस कोई भी अगर सब गुरु महाराज के डिसाइपल है कि तो शुरू करते हैं, तो हम यहाँ पे मिस किसी का मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, सही तरीके से जो हम भरूच में पालन करते हैं वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कोई अपने पर्सनली मत लीजिएगा। मिस प्रभुपाद को दिखाते हैं या फिर यहीं कहीं दिखाते, मुझे पता नहीं किस किस को दिखाते हैं। हालांकि अल्टर में जब वर्शिप शुरू होती है तो पहले गुरु महाराज के फोटो के गुरु महाराज के थ्रू जाना होता है, फिर परंपरा आती है। बाहर दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो है वर्शिप जो है शुरू गुरु से कर रहे हैं। क्योंकि गुरु जो है वो माध्यम है, हम कोई लायक नहीं है। गुरु के माध्यम से हम आगे, वो गुरु जो है वो उनके गुरु ऐसे लेके जाते हैं। तो बाहर प्रभुपाद को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधा गुरु महाराज से शुरू कर सकते हैं। और दूसरा एक चीज था, अंदर प्रभुपाद है ही ऑलरेडी, तो वो अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा एक चीज था, प्रभुपाद को दिखा के फिर आप गुरु के मार्गदर्शन में नहीं चल पाएंगे, क्योंकि मेन जो है वो जिन्होंने दीक्षा लिया है तो वो अपने गुरु से चालू करते हैं, और जिन्होंने नहीं लिया है वो आश्रित है तो भी गुरु से चालू कर सकते हैं। और जो दीक्षा नहीं लिया है, वो जो आश्रित भी नहीं है, वो प्रभुपाद से शुरू कर सकते हैं। हालांकि प्रभुपाद ऑलरेडी अंदर गुरु परंपरा में है, तो बाहर दिखाने की आवश्यकता नहीं है शुरू करने से पहले। और दूसरा एक चीज भी था, अगर आप करना चाहे तो, कि मिस ज्यादातर मंदिर में ऐसा रहता है कि आरती खत्म होने के बाद गुरु का फोटो हटा दिया जाता है, क्योंकि क्या वो गुरु ग्रुपिज्म वाला जो पॉइंट है, इसीलिए अगर आप करना चाहे तो, नहीं करना चाहे तो रख भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं है।
लेकिन यहाँ पे अगर भक्ति विकास महाराज के शिष्य ही है, सब गुरु भाई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादातर मंदिर में ऐसा देखा जाता है कि आरती के समय या फिर भोग लगाना है या फिर शयन देना है, शयन करवाना है या फिर उठाना है भगवान को, तभी गुरु का फोटो रखते हैं, बाकी जो है वो फिर अलग साइड में रख देते हैं, या फिर व्यवस्था ऐसी रहती है कि वो सामने ना दिखे। ऐसा वो एक इस्कॉन का रूल्स है, अगर आपको पालन करना है तो। दूसरा एक चीज था, मिस यहाँ हमारा थोड़ा सेटअप ऐसा है कि अगर हम यहाँ मिस हालांकि हम देखें तो लेफ्ट साइड से प्रणाम करना होता है, लेकिन प्रणाम करने के समय पैर मिस वो जो हमारा वक्षस्थल है वो फोटो के लाइन में आना चाहिए, मतलब पैरेलल होना चाहिए। तो हमारा जो पैर है भगवान के सामने आ जाता है, तो वो एक थोड़ा शिष्टाचार के विरुद्ध है। हालांकि ये जो चीज है वो भोपाल में सव्य सची प्रभु ने बताया था, भोपाल गए कितने भक्त, तो वहाँ जो टेम्पल है वो छोटा है, तो मिस ज्यादातर सुबह मंगला आरती में हम तो 50 ब्रह्मचारी थे और कांग्रेगेशन भक्त भी आते थे, तो क्या होता था 1 2 और 3 ऐसे प्रणाम करते, आगे आगे पीछे, तो 2 तक ठीक है, 2 तक भगवान के लाइन में आते थे, तो तीसरा जो दूसरे के आगे प्रणाम करता है तो फिर वो चरण अपने पैर जो है वो भगवान के डायरेक्शन में आ जाते, में भगवान का फोटो है वहां आ जाता। तो सव्य सची प्रभु ने वहां पे सजेस्ट किया था कि इससे अच्छा है उल्टी साइड से प्रणाम करो, क्योंकि पैर दिखाना भगवान को अच्छा नहीं है, वो अपराध नहीं गिना जाए। मीन्स अगर उल्टा प्रणाम करते हैं तो वो अपराध नहीं गिना जाएगा, क्योंकि हमारी कंडीशन जो है वो ऐसी है, इसीलिए। तो यहाँ पे अगर कोई मिस मैं ज्यादातर उधर से प्रणाम करता हूँ, तो मैं इन भक्तों को आया तब बताया था कि भाई इस परिस्थिति के वश में प्रणाम ऐसे कर रहा हूँ, अगर किसी को करना है तो कर सकते हैं, और आपको उधर से करना है तो भी कर सकते हैं। अगर इधर जगह नहीं है सपोज क्लास के समय, तो इधर से भी ऐसे लंबा भी कर सकते हैं। बेटर है अल्टर खुला है तो इधर से प्रणाम ना करे, उधर से कर ले या फिर ऐसे सीधा कर ले, तो एक पैर जो है वो भगवान के सामने नहीं आएगा, तो अपराध नहीं होगा, क्योंकि क्या पैर अच्छा नहीं है भगवान के सामने लाना। वो तो ये 2 चीज थी, अगर किसी को पालन करना है तो। जैसे आरती के लास्ट में तो भगवान जी को बता, हाँ लास्ट में बता सकते हैं, उसमें भी 2 ओपिनियन है, कोई भक्त बताते हैं कि बताना चाहिए, कोई बताते हैं नहीं बताना चाहिए। अभी अब जैसे मिस मैंने 2 भक्तों से चर्चा किया था, एक भक्त बताए कि बताना चाहिए, दूसरे भक्त बताए कि जरूरत नहीं है। मिस ऑलरेडी अंदर प्रभुपाद की हमने आरती कर दी है, तो बाहर बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ प्रभुपाद को दिखा के फिर हम चालू करें। मिस हम मेरा कहने का मतलब ये है कि हम एक स्टैंडर्ड फिक्स कर ले कि ऐसे करना है तो सब ऐसे पालन करेंगे, वो अपने अपने तरीके से नहीं करेंगे। मतलब आप दिखाना चाहते हैं तो सब दिखाइए, मेरा कहने का पर्पज है। अगर नहीं दिखाना चाहते हैं तो फिर सब मत दिखाइए। ऐसा तो क्या है, वो अगर कोई नया व्यक्ति सीख रहा है तो भी वो सीख पाएंगे, क्योंकि क्या है वो सब अलग अलग अपनी पैटर्न के हिसाब से करेगा, तो नया व्यक्ति जो सीख रहा है उसको पता नहीं चलेगा कौन सी पद्धति सही है और कौन सी करनी कौन सी नहीं करनी, तो वो कंफ्यूज होगा, तो फिर वो अपने तरीके से करेगा। ऐसा मतलब एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा कि ऐसे ऐसे करना है, अगर दिखाना है तो सब दिखाए, कोई समस्या नहीं है। अगर नहीं दिखाना है तो फिर एक दिखाएंगे दूसरा नहीं दिखाए, वो अच्छा नहीं है। सही है, वही है। आरती भी बताते हैं, कुछ को बताते हैं। हाँ वो तो एक देते हैं कि वो ऑफर करते हैं। नहीं मैं वही बता रहा हूँ मिस, हमारी जो अथॉरिटी है उससे हम चर्चा करके फिक्स कर सकते हैं, ऐसा फिक्स कर सकते हैं, तो उसके अनुरूप फिर बाकी सब भक्त पालन कर पाएंगे। हाँ हाँ मिस दिखाना जरूरी नहीं है, बाद में जो वर्शिप करना है वो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी 2 है। अभी मैं जो फैक्ट है वो मैंने बताया, मैं जो वहाँ पे भरूच में पुजारी सेवा करता हूँ मैं नहीं दिखाता हूँ, मैं जो फ्रेंकली हूँ वो बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने राम गिरधारी प्रभु से चर्चा किया था तो प्रभु जी बोला है जरूरत नहीं है। लेकिन उससे आगे मैं नाम दूं तो गोकुल चंद्र प्रभु बता रहे थे कि मिस वो लेक्चर एक है, मैं चाहे तो आपको शेयर कर सकता हूँ, वर्शिप कैसे करना उसके ऊपर एक लेक्चर है गोकुल चंद्र प्रभु का, तो उनमें प्रभु जी बता रहे थे कि प्रभुपाद जी को करना। अभी वो 2 में कंफ्यूज था, तो मैं राम गिरधारी प्रभु से कंसल्ट किया था, क्योंकि नंदग्राम में जो स्टैंडर्ड है वो सेलम से थोड़ा अप है, तो फिर राम गिरधारी प्रभु मुझे बताए थे कि जरूरत नहीं है, तो मैं पालन नहीं करता हूँ। मैं जो फ्रेंकली मेरा बता रहा हूँ मैं पालन नहीं करता हूँ। अगर आप किसी और भक्त को चर्चा करके पालन इसका निराकरण लाना चाहते हैं तो फिर चर्चा करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं इसको। रीजन मतलब कि वो जो गुरु की आवश्यकता है वो मिस वर्शिप और शयन और उठाने के समय, वो भोग लगाने के समय है, बाकी मंदिर में ज्यादातर रखते नहीं है, क्योंकि क्या सबका अलग अलग गुरु है। हमारे यहाँ पे एक ही गुरु के शिष्य है, बाकी मंदिर में जाएंगे 2 3 4 है, तो अभी सबका फोटो रखेंगे तो फिर भ्रमित हो जाएंगे। और
लगेगा कि बाकी लोग बाहर के आएंगे तो भी उसको लगेगा ये, सॉरी टू से चालू हमारे पर्सनल